जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं सुनील अमृत, प्रतीक माधव, जयंत विष्णु नार्लिकर और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, जयंत विष्णु नार्लिकर। भारत का जो विज्ञान के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है उसको विज्ञान रत्न कहते हैं। जैसे भारत में नागरिक या कह सकते हैं सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है तो उसको हम कहते हैं भारत रत्न। वैसे ही विज्ञान के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो कौन सा है? विज्ञान रत्न। जैसे साहित्य के क्षेत्र का भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है तो वो है ज्ञानपीठ। और खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो विज्ञान रत्न से किसको सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयंत विष्णु नार्लिकर को। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी द ग्रेट सेक्शंस हैक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके पास ऑप्शंस हैं नेहा शर्मा, उर्जित पटेल, मनीष मुंद्रा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उर्जित आर पटेल। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। और जैसा कि आपको अगर इनके नाम से एक चीज़ याद रखनी है इंटरेस्टिंग, कि 8 नवंबर सन 2016 को जो भारत में डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी हुई थी वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब उर्जित आर पटेल हमारे आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको भारत का केंद्रीय बैंक या फेडरल बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को इसको स्टेबल किया गया था। और इसके जो उर्जित आर पटेल हैं ये गवर्नर रहे हैं और नोटबंदी के समय भी यही गवर्नर थे उर्जित आर पटेल। और रही अगर इनके बारे में बात करें तो द ग्रेट सेक्शंस के अलावा आरबीआई के गवर्नर एक और थे जिनका नाम था रघुराम राजन। उन्होंने किताब लिखी थी द फोर्थ पिलर, वो उनकी किताब का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे, उर्जित आर पटेल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है चीन, रूस, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। आप ये भी जानते होंगे कि चंद्रमा पर पहली बार विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा अमेरिका ने कर दी है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि पहली बार 1969 में अपोलो प्रोग्राम के तहत जो अपोलो प्रोग्राम चलाया गया था नासा के द्वारा, उसके तहत चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाला देश भी कौन है? अमेरिका ही था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अमेरिका की सतह पर कदम रखा था। तो अमेरिका की ज़मीन पर पहुंचने वाला पहला देश अमेरिका था। अब चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला देश अमेरिका था और चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र लगाने वाला पहला देश कौन है? वो भी अमेरिका होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? अब पुनः क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि वर्तमान में अगर हम टाइगर स्टेट की बात करते हैं तो हम सब लोग एमपी को जानते हैं कि बाघ राज्य या टाइगर स्टेट कैसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन हैं गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। एमपी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब है कि भारत में अब एमपी के अलावा दूसरा राज्य भी है जिसको टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। हाँ, ये बात अलग है कि उस राज्य को 33 साल बाद ये दर्जा मिला है, यानी 33 साल पहले वो भी एक टाइगर स्टेट के रूप में भारत में जाना जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात को 33 वर्षों के बाद अब दोबारा से टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। लेकिन हालांकि अगर बात की जाए कि सर्वाधिक बाघों की संख्या आज भारत के किस राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश में ही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को अब चीता राज्य भी कहने लगे हैं, क्योंकि भारत में चीतों की बढ़ती आबादी में मध्य प्रदेश का बहुत योगदान है और सबसे ज़्यादा चीते मध्य प्रदेश में ही मौजूद हैं। और इसलिए अब मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के साथ साथ अब चीता स्टेट भी कहने लगे हैं। तो इसका आंसर होगा ए, गुजरात। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने COP17 कॉन्फ्रेंस के लिए आधिकारिक तितली लोगो जारी किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं यूएई, ऑप्शन बी है आर्मेनिया और ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्मेनिया ने लोगो जारी किया है।
अच्छा, जिन लोगों को कॉप का नहीं पता है तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसका गठन एजेंडा 21 जो हमारा समिट हुआ था, जिसको हम फर्स्ट अर्थ समिट भी कहते हैं, 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसके तहत कॉप की जो स्थापना है वो की गई थी और कॉप की पहली बैठक 1995 में हुई थी। तो कॉप की जो अभी वर्तमान में आपका ये जो कॉन्फ्रेंस है, बैठक नहीं, इस कॉन्फ्रेंस के लिए ही ये लोगो जो है जारी किया गया, किसने किया? आर्मीनिया ने। जबकि कॉप की जो 2026 की बैठक है वो तुर्की में होनी है और 2027 की बैठक कहाँ होनी है? इथियोपिया में होनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्मेनिया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया, यानी अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि हमारे सभी सरकारी स्कूलों में रोज़ाना जो है अखबार कंपलसरी रूप से पढ़ा जाएगा। उसकी मुख्य खबरों को 100% बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ आरएसएस के द्वारा कुछ विद्यालय चलते हैं जिनको नाम हम आमतौर पे विद्या मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ एक कल्चर कई वर्षों से चल रहा है कि वहाँ जैसी ही प्रार्थना होती है, मॉर्निंग की प्रे होती है, उस प्रेयर के बाद रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, उसकी हेडलाइंस पढ़ी जाती हैं। ये आरएस द्वारा संचालित विद्या मंदिरों में बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अब सभी सरकारी स्कूलों में इसी कल्चर को शुरू किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा भारत में और कौन सा राज्य है जिसने यही सेम चीज़ शुरू की है? तो उसका आंसर हो जाएगा फिर राजस्थान। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि प्रतिदिन सरकारी स्कूलों में न्यूज़पेपर पढ़ाना कंपलसरी कर दिया है यूपी ने और राजस्थान ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र में कहाँ पर एक समर्पित किसमिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन हैं सांगली, पुणे, मुंबई और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सांगली में भारतीय किसमिस अनुसंधान की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न, हाल ही में खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेलो इंडिया जनजातीय जो खेल हैं उसका आयोजन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के सबसे बड़े प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया कहाँ पर देखी गई है, खोजी गई है? आपके पास ऑप्शन हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सोलापुर जो ज़िला है उसमें जो है घास के मैदान है, उस घास के मैदानों के नीचे इस तरह की भूल भुलैया जो है खोजी गई है जो गोलाकार पत्थरों से बनी हुई है। तो भारत की सबसे बड़ी गोलाकार भूल भुलैया की बात की जाए तो उसका आंसर हो जाए महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में इसको खोजा गया है। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं जगदीप धनखड़, एम वेंकैया नायडू, वसुंधरा राजे और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एम वेंकैया नायडू। ये रहे एम वेंकैया नायडू जो भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति भी हैं। इन्हीं को अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे, एम वेंकैया नायडू। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगली वीडियो आपको समय से जैसी अपलोड हो वैसे ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिएगा। जय हिंद।